So, हाँ जी भाई, क्या हाल है सबके? So this video is all about what really happened, what actually happened at India's Got Latent episode in which Rakhi Sawant was there. So भाई, बहुत ही खतरनाक एपिसोड था, ठीक है. One of the best episodes I have ever watched and live watched, ठीक है. सो एपिसोड जब आएगा तो भाई बहुत कुछ कट होने वाला है, बहुत कुछ सेंसर होने वाला है, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है. सो अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या हुआ था उस दिन जब हम गए थे शो अटेंड करने. तो भाई हम तो ऑब्वियसली गेस्ट लिस्ट में थे, जैसे कि आपने हमारा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, ठीक है. तो काफ़ी लोग हमारे लास्ट ब्लॉग में कमेंट्स कर रहे थे कि भाई क्या हुआ था, कुछ तुमने दिखाया नहीं ढंग से, क्योंकि भाई रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे अंदर, पहली बात तो, ठीक है. हमने फिर भी ट्राई करा कुछ ना कुछ तुम्हें दिखाने का अंदर, लेकिन भाई जो जो दिखाने लायक था वो आपको एपिसोड में दिखेगा. फिलहाल मैं डिस्कस कर लेता हूँ कुछ ना कुछ, जो मेन पॉइंट आउट जो चीज़ें हैं वो कर लेता हूँ कि क्या हुआ था एक्चुअली शो में. तो भाई हम शो अटेंड करने गए थे 7:30 बजे शाम के. उससे पहले एक शो हो चुका था 3:30 बजे दोपहर में, सेम डे, और सेम पैनलिस्ट बैठे हुए थे वहाँ पे. मैं बता देता हूँ कौन कौन था. राखी सावंत, महीप सिंह, और समय भाई थे ही ऑब्वियसली, बलराज घाय, एंड आपका कौन है वो, हाँ यशराज भाई, और एक और भाई थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा भाई, आई डोंट नो भाई, सॉरी. ठीक है, मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिज, बट हिज ह्यूमर वॉज नाइस. तुम्हें पता लग गया होगा, वो चश्मे पहन के बैठे थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है. तो ये सारे पैनलिस्ट थे. और उसके बाद हम शो एंटर करते हैं, लाइक ऑडिटोरियम में घुसते हैं. मंडी हाउस गाली ऑडिटोरियम में था शो, ठीक है. तो हम ऑडिटोरियम में घुसे, उसके बाद सारे अपनी सीटेड हो गए, सारी सीट्स पे अपने, और उसके बाद शो स्टार्ट हुआ. एंट्री हुई समय भाई की, ठीक है. और हमें ये पता लगा था, एक और चीज़ बताने दूँ, हमें पता लगा था कि 3:30 बजे जो शो हुआ था उससे पहले सेम डे उसी ऑडिटोरियम में सेम पैनलिस्ट थे, वहाँ पे हमारा दोस्त गया हुआ था. तो हमारे दोस्त ने फ़ोन पे बताया था हमें कॉल करके, जस्ट हम जब एंटर करे थे ऑडिटोरियम में उससे पहले, कि भाई शो हो चुका है पहले 3:30 बजे. उसमें भाई बहुत ज़्यादा खप और बहुत ज़्यादा कल पाया है राखी सावंत ने महीप जी को. तो महीप जी का वहीं से बिल्डअप हो रखा था, ठीक है. बाबा रोगी बाबा, बहुत बड़ा रोगी बाबा. बाबा और बाबा तुम्हारे फूंक नहीं लगी तो हम क्या करें. और बहुत ज़्यादा ही वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड और थोड़ा एंगर में आ रखे थे. वो हमें दिख ही रहा था भाई, जैसे ही वो एंटर करे ना, तो जैसे ही वो सीटेड हुए अपने सीट्स पे, पैनलिस्ट सारे बैठे, तो वहीं से स्टार्ट होगी भाई राखी तो महीप सिंह को ताने मारने, और बहुत बहुत उल्टा सीधा बोला भाई उसने, मतलब चचा ये सब, वो भाई गलत एंड लेवल भाई, गालियाँ बकी हैं भाई लिटरली, ठीक है. तो ये सब हुआ. शो बहुत बढ़िया जा रहा था. 2 परफॉर्मर्स ने तो बहुत मोटी कमाई करी है भाई, पहले ही बता देता हूँ. लेकिन आगे का सेकंड हाफ आपको आर्यमन बताएगा, जो लाइक इंटरवल के बाद वाला पार्ट होता है ना, जैसे मूवीज़ में होता है. तो अब सेकंड हाफ गोज टू आर्यमन, वो आपको बताएगा कि क्या हुआ था एक्चुअली में. समय भाई से भी मिले थे, वो सारी चीज़ डिस्कस करेगा वो आपके साथ. तो आई एम साइनिंग ऑफ, एंड अब स्क्रीन जा रही है सीधा डायरेक्ट टू आर्यमन. दीपांशु ने तो ऐसे कर दिया जैसे न्यूज़ रिपोर्टर है, बट एनीवेज. तो भाई तुम लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ. तुम लोगों ने बहुत कमेंट्स करे, मैसेजेस करे, नीचे से आ रहा थक गया, सॉरी. तो गाइस एक्चुअली हुआ क्या, महीप सर स्टार्टिंग से ही परेशान थे, दीपांशु ने जैसा बताया. तो राखी ने काफ़ी गंदा गंदा बोला, मतलब इन्जॉय हमने किया लेकिन वो थोड़ा गंदा था, मतलब अनसेंसर्ड गालियाँ महीप सर को, चचा चचा ओ चचा, एनर्जी कहाँ है तुम्हारी, ये वो ऐसे ऐसे करके बहुत परेशान किया. मतलब हंसी भी आ रही थी पर बुरा भी लग रहा था, क्योंकि महीप सर इज़ द ओजी भाई. वो मतलब जिस हिसाब से एकदम स्लो एनर्जी में बोलते हैं, लेकिन वो हिट करता है. राखी ने वही पॉइंट उठाया और उनको बोला कि तेरी एनर्जी कहाँ है चचा, ये वो ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ बोला. मे बी वो सेंसर कर दें. तो सीन क्या होता है कि एक कंटेस्टेंट आता है, वो ना कुछ पोइट्री वगैरह कुछ टाइप की करता है. तो वो काफ़ी अलग से ही करता है, मतलब जो हमें भी थोड़ी समझ नहीं आती, पर महीप सर को अच्छी लगती है. तो महीप सर क्या करते हैं कि उसको समझाते हैं कि यार तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके बोल रहे होते हैं. और ना राखी अचानक से खड़ी होती है और बोलती है चुप,
ऐसे करके बहुत तेज चीखती है कि चुप कर चाचा, ऐसे ऐसे करके बहुत तेज बोलती है। मुझे ये जैसे शो में समझे ये क्या है ये कुर्सी लेके चले गए तो और महीप सर कुछ नहीं बोलते, एकदम चुप होके चेयर से उठते हैं और शो छोड़ के चले जाते हैं, लिटरली छोड़ के चले जाते हैं। उसी टाइम फिर राखी उठती है, बोलती है क्या लंड फकीर शो में बुलाया मेरे को, बकचोदी करते हो, ये वो कहीं पे भी बुला लेते हो, मेरे को बहुत कुछ उसने बका। और उसके बाद चेयर उठाई, स्टेज पे गई, रख के फेंकी और निकल गई एक्चुअली। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हुई थी जो कि मुझे थोड़ा लिटरली लगा कि वो स्टेज्ड है या स्क्रिप्टेड है। आई मीन मुझे बस लगा, क्योंकि उससे पहले जब चेयर फेंकने से पहले समय ने राखी के कान में कुछ बोला था, ऐसे करके कुछ तो बोला था, लेकिन उसके बाद वो उठी और उसी टाइम उसने चीखा और उसके बाद चेयर वेयर फेंकी, सब चीज़ें करी। तो उसके बाद समय ने कवर अप करा, जो कि मुझे लगा कि कवर अप है। कहते कि राखी ने पूछा कि शो कितने बजे ख़त्म होगा या कुछ, तो मैंने उनके कान में बताया कि 10:30 बज सकते हैं, 11 बज सकते हैं। तो उसके बाद वो खड़ी हुई अचानक से और बोलने लग गई है वो, तो ये तो कोई सेंस नहीं बना एक्सपोज हो गया समय भाई, नहीं। बट भाई शो बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ेदार था। तुम लोग देखना कि अगर तुम्हें लगा कि वो स्क्रिप्टेड था कि नहीं था। मेरा टेक यही है इस पे कि यार मुझे थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड लगा, लेकिन शो वॉज ऑन पॉइंट भाई, ऑन पॉइंट, खाड़ फाड़ शो, मज़ेदार शो, बहुत मज़ा आया। और मोटी कमाई भी करके गए लोग, हम बस ब्लॉग बनाते रह गए। हम तो समय भाई से मिल लिए, इससे मोटी कमाई क्या हो सकती है, ठीक है। तो यही था यार वीडियो के लिए, थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखा देगा दिवांशु, अगर डाल पाएगा तो डाल भी रखी हो, क्या पता नहीं कैसे एडिट करेगा, लेकिन तुम लोगों को यही सब जानना था तो हमने बता दिया। और बाकी के व्लॉग्स हमारे देखते रहना प्लीज़, बस ये नहीं कि तुम ये 2 वीडियोस देखी, एक समय भाई वाली और एक ये वाली, आगे भी देख लेना, थोड़ा सपोर्ट कर देना। हाँ, ओके बाय गाइस।